ओके, तो फाइनली प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की जो साथ में मूवी आने वाली थी, उसका ऑफिशियल ग्लिम्स आ चुका है और ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया है कि ड्रैगन ही इस मूवी का नाम होने वाला है। और ग्लिम्स के नाम पे इन्होंने 4.5 मिनट का वीडियो डाल दिया। तो पता नहीं इसमें ग्लिम्स क्या है और पूरी मूवी क्या है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ बस मैं कम से कम टाइटल पढ़ के ये समझ सकता हूँ कि अनिल कपूर भी हैं इस मूवी में। बाकी लेट्स सी कि इस 4.5 मिनट में इन्होंने क्या हमें दिखाने की कोशिश की है और क्या हमें देखने को मिल सकता है इस मूवी में। एनीवेज, आज यानी कि 12 बज ही चुके हैं, तो जूनियर एनटीआर का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे Mr. Junior NTR. So let's see what you have cooked with Prashant Neil in 3, 2, 1, go. इट्स ट्रू। ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर Okay. 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। दे Yeah. केम हियर फॉर द ओपियम। Okay. तो इन्होंने तो पूरा मतलब जिस्ट दे दिया, मतलब कहानी तो नहीं बताई है, लेकिन एक पूरा ओवरऑल व्यू दे दिया कि किस बारे में है। ओपियम बेसिकली, जिसके कारण एक ग्रेट ओपियम वॉर हुई थी चाइना में। एंड अगेन जो उन्होंने बताया भी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सारा तिगड़म बिड़ाया ओपियम को एक्वायर करने के लिए, उसको लोगों को एडिक्ट किया ताकि वो उसके ऊपर और बहुत मतलब बहुत डीप हिस्ट्री है ओपियम और ब्रिटिशर्स की। उसके चक्कर में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या कांड किए हैं, अगर तुम पढ़ने जाओगे तो, या जिनको भी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारे कांड कर रखे हैं। एनीवेज, यहाँ पर उनके जाने के बाद भी जो ओपियम के ऊपर अपना हक और कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में है। स्पेसिफिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफगान ट्रेडर्स को फोकस में रखा गया है। जो दूसरा ग्रुप बताया गया, मतलब गोल्डन ट्रायंगल वाला, जो अभी भी एक्टिव है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अ, उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ निकल जाएगा। और अभी जो कार्टल्स हैं, स्पेशली गोल्डन ट्रेडिंग ट्रायंगल में, गोल्डन ट्रायंगल एरिया में, उसके ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर बात करते हुए कि इसमें कुछ बेहतरीन किया जा सकता है, जो कि मुझे सलार के टाइम भी लगा था। सलार बुरी मूवी नहीं थी, लेकिन उसमें बिल्डअप करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा खींचा गया था, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो चुका था। ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग या फिर जिस तरीके से उसने ट्राइब्स वगैरह को सेटअप किया था सलार में, वो बहुत अच्छा था। अ, बस अगर वो रोम वगैरह का स्टॉक फुटेज यूज ना करते एज कंधार शोकेस करते हुए तो और बढ़िया होता। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि वो गलती यहाँ बस ड्रैगन के साथ ना हो तो बढ़िया रहेगी। बाकी यहाँ बस भी वर्ल्ड को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, चाहे रशिया हो, यूरोप हो, या फिर अफ्रीका हो। वहां पर भी जो डिक्टेटरशिप वगैरह चलती है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओपीएम का बिजनेस है वो पूरे दुनिया में ही भरा पड़ा है। और या बहुत सारी चीजें होती हैं उससे, ट्रेडिंग से लेकर के, अगर तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लॉट है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि बीच रास्ते में प्रशांत नील को कहीं भी निकल जाने की आदत है, जो कि सलार के साथ हुआ। प्लॉट उनके पास बहुत जबरदस्त था, जो ट्राइब उन्होंने सेटअप किए थे वो भी बेहतरीन थे, लेकिन प्रशांत नील लॉस्ट द बॉल, दैट्स ऑल आई कुड से। वो बिल्ड अप करने के चक्कर में बहुत कुछ उन्होंने मिस कर दिया था, चीजें सेटअप करने के सिर्फ सेटअप ही करते रह गए और उसके चक्कर में कहानी इतनी खिंच गई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बस ना हो। एंड आई जस्ट वांट से भाई,
अनिल कपूर इस उम्र में आकर जो काम मिल रहा है, लास्ट अगर तुमने सूबेदार ना देखी हो, उतनी बेहतरीन मूवी नहीं है, लेकिन अनिल कपूर उसमें कमाल का काम करते हैं। मूवी वो ठीक ठाक सी है, मतलब देखना चाहो तो देख लो किसी दिन टाइम पास के हिसाब से, लेकिन उतनी खास मूवी नहीं है, लेकिन अनिल कपूर उसमें जो शाइन करते हैं ना, तबाही। और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि इस विलन्स के बीच में ये मसीहा बन के आए हैं कि किसी तरीके से नार्कोटिक्स के हेड इसमें दिखाया गया है, तो किसी तरीके से ये सारी चीजें वो रोक सके, कम से कम कोशिश यही रहेगी। तो इनके पास बहुत ही बढ़िया प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, कॉन्सेप्ट है। अब सब कुछ डिपेंड करता है प्रशांत नील के ऊपर कि वो इस कहानी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। और इस 4.5 मिनट के इस ग्लिम्स में, अगर ग्लिम्स बोला जा सकता है, तो बहुत ही ज्यादा एआई का यूज हुआ है। मतलब इंडियन फिल्म मेकर्स डोंट गिव अ एफ। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या बातें चल रही हैं, कि फिल्म मेकिंग में एआई का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये डिबेट वगैरह भाड़ में गई, हमको करना है, हम करेंगे। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एनीवेज, होप करता हूँ ये एआई वगैरह सिर्फ ग्लिम्स के लिए यूज किया होगा। इतना ऑब्वियस एआई था तो ग्लिम्स के लिए ही यूज हुआ होगा। हमें मूवी में और बेहतरीन रियल लाइफ फुटेजेस और चीजें देखने को मिलेगी, एटलीस्ट आई होप। बाकी तो या ग्लिम्स था, 1 साल है। 11 जुलाई, जून, 11 जून 2027 को आएगा। 6 मतलब जून ना, हाँ जून। तो 11 जून 2027 को रिलीज होगा। एक साल 1 महीना है अभी तो। या लेट्स सी आगे और क्या होगा। कहानी, प्लॉट लाइन, स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट इनके पास बहुत तगड़ा है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। बस सलार वाली गलती ना करे प्रशांत नील, बस यही उम्मीद करता हूँ। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा ये 4.5 मिनट का ग्लिम्स? ग्लिम्स 4.5 मिनट का। ओके, तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें। ओ बाय।